हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोगों को पता है आप लोगों के लिए पांच मॉडल सेट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आज सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का सेट 1 देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों साइंस का सेट 1 जारी कर दिया मैंने, उसका सॉल्यूशन आज सुबह अपलोड कर दिया है। सभी का आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सभी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसको अगर आप कर लेते हो ना तो आपका 80% अबव तो आराम से आ जाएगा। जी हाँ, इसको अगर पढ़ लेते हो क्योंकि बहुत सारे सवाल है और उसमें मेन बात क्या है, हर एक चैप्टर से दोस्तों है सवाल। जिस प्रकार बोर्ड में पूछ जाएंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। तो चलिए देख लेते हैं, एक भी सवाल को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव बता देंगे। बस चैनल में बने रहिए और अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। और इसका पीडीएफ आप लोग हमारी टॉपर वन ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। जो सब्जेक्टिव वाला सॉल्यूशन होगा वो भी आपका पीडीएफ हम टॉपर वन ऐप में डाउनलोड दे देंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल है। सबसे पहला सवाल है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा? भाई साहब 1000 बार बोल चुका है, मैटरनिक नहीं वो था। मैटरनिक वो बंदा था जिसने ये बात कहा था। ऑप्शन ए को मार दो और आगे बढ़ो। बी 2 नंबर के 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। दोस्तों 1804 की जो नागरिक संहिता है इसको कौन सा नाम से जाना जाता है? इसी को बोलता है नेपोलियन संहिता। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन संहिता को ही नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। बाबा रामचंद्र कौन थे दोस्तों? ये गिरमिटिया मजदूर थे। कौन थे? गिरमिटिया मजदूर थे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाता था। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर का अर्थ होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब ले जाया जाता था। ठीक है, तो चूंकि एक्चुअली में वो एग्रीमेंट होता था लेकिन एग्रीमेंट मुंह से निकलता नहीं था, वो धीरे धीरे गिरमिटिया में बदल गया। तो वही होगा, बाबा रामचंद्र कौन थे? वो गिरमिटिया मजदूर थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत फेमस सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बट इसका ऑप्शन दोस्तों गलत है। जी हाँ, 4 नंबर का ऑप्शन एको सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों याद कर लीजिए और लिख लीजिए, 5 मार्च होगा। 5 मार्च 1931। ओके, 5 मार्च 1931 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया? दोस्तों जो वंदे मातरम गीत है दोस्तों ये आप लोगों का आनंद मठ से लिया गया। यहाँ तो जो बंगाली कवि के बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा ये लिखा गया था उपन्यास। कौन सा? आनंद मठ। और जिसमें से एक गीत था क्या? आप लोगों का वंदे मातरम, तो उसको वहां से लिया गया था। तो 5 का ए सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से याद कर लीजिए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, 1944 में हुआ था दोस्तों ब्रिटेन वुड्स। 6 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, किस उद्योग में, ठीक है यहाँ पर एक सा जुड़ गया, किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ? आप लोगों को मैंने बता दिया पहले ही, मतलब जब पढ़ाया था इससे पहले। तो सूती कपड़ा उद्योग में दोस्तों ये आप लोग का शुरू हुआ है। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग में स्पिनिंग जेनी शुरू हुआ था। दोस्तों आप लोग कमेंट में बोलना कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, ये भी आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है। किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किसने रातों रात अपनी भाषा बदली? तो दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका ने। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ने क्या रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने जो है भाषा वो बदल डाली थी। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में होता है। त्रिनिदाद, ठीक है याद रखिए, त्रिनिदाद में क्या होता है? होसे मेले का आयोजन किया जाता है। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? दोस्तों केनाल कॉलोनी या 10 का ऑप्शन नंबर सी पंजाब में दोस्तों केनाल कॉलोनी बनाई गई। ये केनाल कॉलोनी कहाँ बनाई गई? तो पंजाब में। 10 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन नंबर सी 1948 में दोस्तों श्रीलंका यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आप लोग को पहले बता चुके, ब्रुसेल्स दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? दोस्तों अध्यक्षात्मक। क्यों दोस्तों? अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वहां संघात्मक नहीं होगा, वहां क्या होगा? अध्यक्षात्मक। वहां मेन सब कुछ है जो है सर्वोपरि राष्ट्रपति ही है और प्रधानमंत्री वहां है ही नहीं, प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री का ही बोलबाला है भारत में। 13 हो गया। 14 में देखो, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1992 में, यानी कि 14 का जो है वो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो हो गया सारा चीज। हाँ, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आप किसने कारण नहीं, किसके कारण? तो जाति, धर्म और भाषा दोस्तों सभी के कारण क्या होता है? सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। अलग अलग जाति में भेदभाव होता है, अलग अलग धर्म में होता है, अलग अलग भाषा में होता है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों आप लोग पढ़ना। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल जनमत निर्माण में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं।
राजनीतिक दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं। बिल्कुल, सरकार का जो नीति होता है, सरकार क्या क्या चाहती है, सारी चीजों को जनता के सामने रखता है। राजनीतिक दल के अपने अपने केवल अपने हित के ख्याल रखता है? बिल्कुल नहीं, केवल अपने सदस्यों का हितों का ख्याल नहीं रखते हैं, वो जनता का भी ख्याल रखता है। ठीक है, मतलब अपने हित, अपने सदस्य का हित का ख्याल जो भी रखता ही होगा वो तो बोलता नहीं होगा, लेकिन जनता का ख्याल लोग रखते हैं। फेडेकोर क्या है? फोटोकोर का संबंध क्या है? फेडेकोर दोस्तों आप लोग पढ़ाया था मैंने, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन फेडेकोर आंदोलन कहलाता है। ठीक है, जब एक पानी का जो स्वामित्व एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया गया था, तो उसका विरोध किया था लोगों ने, और जिस आंदोलन को फेडेकोर नाम दिया गया। स्माइल इज ब्यूटी, अरे वाह, स्माइल इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल स्माइल ब्यूटीफुल ही होता है दोस्तों। और इसकी रचना कौन है? ऑप्शन में सही मैच नहीं कर रहा है, इसका दोस्तों है ई.एफ. सुमाकर, इसका होता है। ठीक है, ई.एफ. सुमाकर होता है, इसका ई.एफ. सुमाकर है सही, बट ई.एफ. सुमाकर ऑप्शन में कहीं नहीं भी है सुमाकर, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ सुमाकर करना चाहिए था, सुमशेर कर दिया है। आगे देखो क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर किस आरंभ कब की गई? तो ये दोस्तों 1973 में, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन जल दुर्लभता के कारण है? तो असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या। तो सभी कारण दोस्तों, जल दुर्लभता मतलब क्या? जहाँ जल की कमी होती है, तो ज्यादा फैक्ट्री लगी है तो भी होगा जल का ज्यादा यूज। अधिक जनसंख्या हो रहा है तो जल का कमी हो ही रहा है। और असमान वर्षा वितरण, कहीं ज्यादा वर्षा हो रहा है कहीं कम, तो वैसे भी जल दुर्लभ हो जाता है जहां पर कम वर्षा होती है। तो 20 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? पीने वाला फसल क्या है? तो आप सभी सुबह सुबह उठकर क्या पीते हो? चाय, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखो क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? मतलब बोलो सब कठोरतम लोहा होता है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, लोहा से भी कठोर कोई होता है। कौन होता है जो बहुत महंगा होता है? कौन? हीरा। जी हाँ दोस्तों, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है प्रकृति में। आप लोग को साइंस में भी ये चीज है। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? तो जमशेदपुर में दोस्तों टिस्को है। ठीक है, टिस्को जमशेदपुर में स्थित, आप लोग नाम भी सुने होंगे। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो दोस्तों भारतीय रेल परिवहन को 17 क्षेत्रों में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कोई भी सही नहीं है, पर 16 दिया हुआ है, तो कोई भी इसका सही नहीं है। 17 इसका सही उत्तर होता है, याद रखने का। 17 आएगा तो टिक कर देना। ठीक है, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहता है? दोस्तों 4 महानगर को जो जोड़ता है, ठीक है, तो उसको बोलता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, 4 महानगर को जोड़ता है इस तरीके से, तो इसको बोलता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है इसको। कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों में आवश्यक, कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्या बोल रहा है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? तो समान होता है कि भिन्न होता है, सामूहिक? दोस्तों ये मैंने आप लोगों को समझ कराया था इससे पहले भी। हर एक आदमी का विकास का लक्ष्य क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कोई के लिए विकास का लक्ष्य कोई और होता है, किसी के लिए विकास का लक्ष्य कुछ और होता है। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होगा? दोस्तों इससे औसत आय प्राप्त होता है, और साथ में प्रति व्यक्ति आय भी प्राप्त हो जाती है। जैसे कुल आय को अगर कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो क्या एक औसत आय भी का भी देश हर एक व्यक्ति का निकल जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय भी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय हो जाएगा। तो 28 का क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? कृषि, डेयरी, खेती, दोस्तों ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है ना ये बिजनेस, तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से जाना। दोस्तों जो तृतीय क्षेत्र होता है ना, उसे हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। कौन कौन सा होता है? मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सेवा ही तो है। ठीक है, आप लोग होटल में जाकर रुकते हो, क्या एक सेवा है? बस में जा रहे हो, सेवा है। बैंक जाते हो, बैंक कर्मी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, लोगों को कुछ दे रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना काम बना रहे हैं, तो ये सेवा क्षेत्र के अंदर कौन तृतीय क्षेत्र का आता है? पहला क्षेत्र में जमीन से जुड़ा कृषि, खेती, मछली पालन, मधु पालन, कुक्कुट पालन, गौ पालन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या? विनिर्माण, मतलब एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण, जैसे फैक्ट्री, ये सब क्या हो गया? विनिर्माण उद्योग हो गया, दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, अगला है बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो दोस्तों बैंक बड़े जमा राशि का बड़े भाग का उपयोग ऋण देने के लिए करता है। आप अगर ऋण लेने जाओगे तो आपको ऋण दे देगा, आपको देगा, बड़े कंपनीज को देगा। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? दोस्तों विनिमय का माध्यम किसके द्वारा होता है? मतलब खरीद बिक्री किसके द्वारा होता है? मुद्रा के द्वारा होती है ना। जी हाँ, यानी रुपया। रुपया वाह बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी ऑप्शन नंबर 33 ये हुई थी 1995 में। जी हाँ दोस्तों 1995, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग कोई भी सही नहीं है, तो ये याद रखिएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 34 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 34 नंबर का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? दोस्तों उपभोक्ता आंदोलन का उदय जो हुआ था ये हुआ था 1960 ईस्वी में, यानी कि 35 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
कोपरा कब पारित हुई? तो 36 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर 1986 में दोस्तों ये पारित हुई थी। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई? तो दोस्तों पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई। कमेंट करके बोलना कितनी प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए अभी आरक्षित की गई थी। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है क्या कहलाता है? दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करता है, समान अवसर देने की बात करता है, उसे हम लोग नारीवादी बोलते हैं। तो नारीवादी तो है नहीं, जातिवादी तो होगा नहीं, तो समाजवादी होगा नहीं, तो नारीवादी इसका हो जाएगा। सही उत्तर याद रखना। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था पूछा है, ठीक है, क्या था होगा? तो समग्र मानवतावाद इसका था। क्या था? समग्र मानवतावाद। पूछोगे सर आपने तो पिछले वीडियो में क्या कहा था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा था, तो उसमें था मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो अभी दोस्तों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, पहले क्या था? समग्र मानवतावाद। और अंतिम सवाल दोस्तों है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना, सत्ता की प्राप्ति करना होता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ता है और क्या सत्ता प्राप्ति का इच्छा रखता है। तो ये था दोस्तों टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों का सोशल साइंस का। जल्द ही दोस्तों मैं आप लोगों को सोशल साइंस का सारा सब्जेक्टिव का उत्तर करवा दूंगा बहुत ही अच्छा वे में। इसका उत्तर किताब में देखोगे बहुत हार्ड लैंग्वेज हो, याद नहीं लगेगा, मैं आसानी से समझा दूंगा, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। बाकी सेट का सोल्यूशन जल्द आ जाएगा, बस सब्सक्राइब कर लो और एक दोस्त को शेयर कर दो, बोल दो बस ये पढ़ लो, आपका यार रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।